आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके की अरबी बोलना सिखाऊंगा। यानी एक जुमले के दो अरबिक अल्फाज, दो अरबिक जुमले मैं बतलाऊंगा। एक तो ये होता है कि हम लोग को नए हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो हम किसी तरह से अरबिक के जुमलों लफ्ज़ों को जोड़कर एक जुमला बना करके हम किसी से बात कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि जो शॉर्टकट अरबी है, यानी जो अरबिक लोग आपस में बातें करते हैं या जो शुद्ध अरबी है, उस अरबी को हम बोलना सीखेंगे। यानी एक होता है कि हमको नहीं मालूम है, थोड़ा-सा मालूम है, तो कोई सामने वाला बोला कि मुझे ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत को अरबी में हम क्या बोलेंगे? तो मुझे को अलग से जोड़ेंगे और ज़रूरत को अलग से जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ करके बात करते हैं। और एक होता है शुद्ध अरबी, जो अरबी लोग आपस में बात करते हैं, और उस तरह की अरबी अगर आप सीखेंगे, बोलेंगे, तो कोई भी आपको देखकर हैरत करेगा कि आपने इतनी अच्छी अरबी सीखी कैसे? ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। पहला जुमला है, मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है। मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। तो अरबी में कहेंगे अना बहाज़ा इला नज्जार। अला अना बहाज़ा अना बहाज़ा इला नज्जार, यानी मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है। इसको हम अलग अलग तर्जुमा करेंगे तो अना का मतलब मुझे होता है, बहाज़ा का मतलब चाहिए या ज़रूरत है, नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। ठीक, इसका दूसरा हम अरबी आपको बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से आप इसको कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है, अगर हमको नए हैं और हमको समझ कम है या जानकारी कम है, लेकिन हमने छोटे-छोटे अल्फाज़ों को याद किया है, तो हम चाहेंगे तो हम जोड़कर किसी से भी बात कर सकते हैं। कैसे? अना का मतलब मुझे होता है ना? और एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है, मतलब मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। वाहिद नज़्ज़ार, वाहिद का मतलब एक होता है और नज़्ज़ार का मतलब कारपेंटर होता है। नज़्ज़ार का मतलब कारपेंटर होता है। तो मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है, तो इसको हम बोलेंगे अना एहताज फ़ी वाहिद नज़्ज़ार। अना एहताज फ़ी वाहिद नज़्ज़ार, मतलब मुझे एक कारपेंटर की ज़रूरत है। तो ये दो तरीके की अरबी हो गई, दो तरीके से आप बोलना सीख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगला जुमला है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा या मैं तुम्हारी मदद करूँ, इस तरह से अगर हमको किसी से बोलना है, या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है। तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे शुफ़ उसाइदुक, शुफ़ उसाइदुक, शुफ़ उसाइदुक, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से अगर कहना होगा तो हम कहेंगे शुफ़ उसाइदुक, शुफ़ उसाइदुक। ठीक, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये इसका अब दूसरा तरीका बोलने का भी आप देख लीजिए कि दूसरा तरीका कैसे बोलेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको छोटे-छोटे अरबी के शब्दों को याद करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दूसरे तरीके से, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अना अंत, अना अंत, यानी मैं तुम्हारी। अंत की जगह पे आप अंत भी बोल सकते हैं या इंत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अना इंत इमदाद सवी, इमदाद का मतलब मदद होता है और सवी मतलब करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यानी अना अंत या इंत इमदाद सवी। दूसरा है, क्या तुमने टैक्सी के लिए बात किया? क्या तुमने टैक्सी के लिए बात किया? ये अरबी अगर आप सीखेंगे तो किसी से भी बोलेंगे तो कोई भी कहेगा हाँ, इसको अरबी आती है। तो क्या कहेंगे? हल तलबता, हल तलबता सय्यारतुल उजरा, हल तलबता सय्यारतुल उजरा। हल का मतलब क्या होता है?
तलबत का मतलब तुमने बात किया, तुमने बात किया। और सय्यारतुल उजरा यानी सय्यारतुल उजरा मतलब टैक्सी को कहते हैं। सय्यारा मतलब गाड़ी होता है और उजरा का मतलब टैक्सी होता है। तो गाड़ी जो टैक्सी में चलती है उसको सय्यारा उजरा या सय्यारतुल उजरा कहते हैं। देखिए क्या होता है, सय्यारा अल उजरा लिखेंगे अगर उर्दू अरबी में इसको तो लिखेंगे हम सय्यारा अल उजरा, लेकिन एक में जब मिलाकर पढ़ेंगे तो कहेंगे सय्यारतुल उजरा। तो हल तलबत सय्यारतुल उजरा, क्या तुमने टैक्सी का बात किया। ठीक, अब इसका दूसरा जुमला भी देख लीजिए कि दूसरे तरीके से हम कैसे बात करेंगे। तो क्या तुमने टैक्सी के लिए बात किया, तो क्या कहेंगे हल कल्लमता, हल कल्लमता लिल सय्यारतुल उजरा, लिल सय्यारतुल उजरा। हल का मतलब क्या मैंने बताया और कल्लमता का मतलब बात किया। कल्लमता का मतलब बात किया, लिल सय्यारा मतलब गाड़ी के लिए, लिल सय्यारा मतलब गाड़ी के लिए, उजरा, उजरा मतलब टैक्सी की गाड़ी, टैक्सी वाली गाड़ी। ठीक, उजरा जब लगा देंगे तो समझ में आ गया ये टैक्सी वाली गाड़ी है, जो टैक्सी में चलती है ना, कैब वगैरह है, उसको उजरा कहते हैं। ठीक, और उजरा कहते हैं। ठीक, तो हल कल्लमता, हल कल्लमता, कल्लमता की जगह पे आप चाहेंगे तो तगुल भी लगा सकते हैं। तगुल का मतलब भी होता है कहना या बात करना। ठीक है, और कल्लमता का मतलब भी होता है बात करना या कहना। तो हल कल्लमता लिल सय्यारतुल उजरा यानी क्या तुमने टैक्सी के लिए बात किया। अगला जुमला है, मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, किसी और को ले लो, किसी और को ले लो। जैसे कि हम कोई आदमी एयरपोर्ट जाता है, घर जाना रहता है तो कहता है मेरे साथ एयरपोर्ट पे चलना। ठीक है, तो आदमी कहता है कि नहीं भाई मैं एयरपोर्ट पर नहीं जाऊंगा, किसी और को ले लो। तो हम अरबी में क्या कहेंगे, लन अज़हबु इलल मतार, लन अज़हबु इलल मतार यानी मैं एयरपोर्ट पर नहीं जाऊंगा। अखद शख्सा अखर, अखद शख्सा अखर यानी दूसरे को ले लेना, दूसरे को, दूसरे आदमी को ले लेना या किसी दूसरे शख्स को ले लेना या किसी दूसरे को ले लेना। तो इसका अखद शख्सा अखर यानी किसी दूसरे को ले लेना। लन अज़हबु इलल मतार, लन अज़हबु इलल मतार यानी मैं नहीं जाऊंगा, इलल मतार मतलब एयरपोर्ट पर। अखद शख्सा यानी दूसरे शख्स को, अखर यानी ले लेना, दूसरे शख्स को ले लेना। ठीक, इसका दूसरा जुमला है, दूसरे तरीके से बोलने का तरीका है, मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, किसी और को ले लेना या किसी और को ले लो या किसी और को ले जाओ। तो इसको दूसरे तरह से हम कहेंगे मैं अना रोह, मैं अना रोह यानी मैं नहीं जाऊंगा। माँ का मतलब मैं नहीं, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अल मतार यानी एयरपोर्ट पर, अल मतार यानी एयरपोर्ट पर, अल मतार भी कह सकते हैं या इलल मतार भी कह सकते हैं। तो शील तानी नफ़र, शील तानी नफ़र यानी दूसरे आदमी को ले लो, दूसरे आदमी को ले लो। शील का मतलब ले लो, तानी का मतलब दूसरा होता है और नफ़र का मतलब आदमी होता है। तो शील तानी नफ़र यानी दूसरे आदमी को ले लो। मैंने अगले इसके पहले जुमले में बताया शख्स, तो शख्स भी कह सकते हैं या नफ़र भी कह सकते हैं। शील तानी शख्स या शील तानी नफ़र इस तरह से कह के बोल सकते हैं। चलो आज होटल में खाना खाते हैं, ये बहुत अहम जुमला है। ये आप किसी भी अपने दोस्त के साथ रहते हैं या किसी या कोई भी आपके साथ काम करता है रहता है तो उसके साथ अगर आपको कहना है कि चलो आज होटल में खाना खाते हैं तो क्या कहेंगे अरबी में, दाउना नतनाउल, दाउना नतनाउल अल तआम फिल फुंदुक यौम, फी फुंदुकुल यौम, दाउना नतनाउल तआम अल तआम फिल फुंदुकुल यौम। दाउना मतलब चलो, तनाउल न तनाउल, न तनाउल का मतलब खाते हैं। ठीक है, दाउना का मतलब चलो, न तनाउल का मतलब खाते हैं, अल तआम मतलब खाना, अल तआम मतलब खाना, फी का मतलब में, फी का मतलब में, फुंदुकुल, फुंदुकुल यानी होटल, फुंदुक को होटल, होटल को दूसरा अल्फाज फुंदुक है, मताम भी कहते हैं और फुंदुक भी कहते हैं। और यौम का मतलब आज। अब इसको अरबी में अगर हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, फ़ी अल फुंदुक अल यौम, अरबी में लिखेंगे फ़ी फुंदुक अल यौम। तो इसलिए उसको जब पढ़ेंगे तो फिल फुंदुकुल यौम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसका दूसरा जुमला है, दूसरे तरीके से बोलने का तरीका है, चलो आज होटल में खाना खाते हैं। तो यमसी अल-यौम अक्किल फ़ी अल-मताम, यमसी अल-यौम अक्किल फ़ी अल-मताम, यानी चलो आज होटल में खाना खाते हैं। यमसी का मतलब चलो, अल-यौम मतलब आज, अक्किल का मतलब खाते हैं, फ़ी अल-मताम यानी होटल में, फ़ी अल-मताम यानी होटल में। तो यमसी अल-यौम अक्किल फ़ी अल-मताम यानी चलो आज होटल में खाना खाते हैं, या चलो आज होटल में खाते हैं। इसमें आप एक और अल्फाज भी जोड़ सकते हैं, अक्किल फ़ी अल-मताम यानी अल-यौम तोआम अक्किल, तोआम भी आप कह सकते हैं। जैसे तोआम का मतलब खाना होता है और अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं। दाल चावल सब्जी को अक्किल नहीं कहते, जो हम खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं यानी खाना, और जो दाल चावल है उसको तोआम कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है, प्लम्बर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। आपका कफ़ील या आपका मुदीर कहता है कि जाओ एक प्लम्बर लेकर के आओ, और कितना पैसे लेगा उससे बात कर लेना। तो आप उससे बात करेंगे, आकर बतलाएंगे कि प्लम्बर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। तो आप अरबी में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कहेंगे अल सब्बाक, अल सब्बाक यतलुबुल, अल सब्बाक यतलुबुल यानी प्लम्बर मांग रहा है, प्लम्बर मांग रहा है। अल कसीर, अल कसीर मतलब बहुत ज़्यादा, अल कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा। मिनल माल, मिनल माल यानी पैसे। मैंने बताया कि अगर अरबी में हम लिखेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें अल मिलाकर लिखते हैं, और उसको अगर एक में मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा अल सब्बाक यतलुबुल, यतलुबुल, यतलुबुल अल कसीर मिनल माल। लेकिन इसको माल, माल का मतलब पैसा होता है, फुलूस का मतलब भी पैसा होता है और माल का मतलब भी पैसा होता है। अब इसको दूसरे तरीके से बोलने का क्या तरीका है, क्या अरबी है? तो दूसरे तरीके से हम बोलेंगे, प्लम्बर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो कहेंगे तलब अल सब्बाक जिद्दन फुलूस। तलब, तलब मतलब मांग रहा है, सब्बाक, सब्बाक का मतलब प्लम्बर। देखिए, खिड़की को भी ऐसे सब्बाक या सुब्बाक कहते हैं, ठीक है। खिड़की जो होता है घर का उसको भी सुब्बाक या सब्बाक कहते हैं, और प्लम्बर को भी सब्बाक कहते हैं। ठीक, तो जिद्दन फुलूस, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, फुलूस का मतलब पैसे, फुलूस का मतलब पैसे। तलब त अल सब्बाक, तलब त अल सब्बाक जिद्दन फुलूस यानी प्लम्बर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, मांग रहा है। इसको हम अगर सीधा सीधा तर्जुमा करते हैं तो तलब त अल सब्बाक जिद्दन फुलूस, तो मांग रहा है प्लम्बर बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे यानी। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। पहला तरीका भी बतलाया और ये दूसरा तरीका भी आपको बताया। हमको यकीन है कि आपको दोनों अरबी के अल्फाज पसंद आएंगे और समझ में आएगा। मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, आपको अपने कफ़ील से कहने की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी कि मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है या मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ इंश्योरेंस के जगह पे आपको इकामा बोलना होगा। तो इंश्योरेंस को अरबी में क्या कहते हैं? तामीन, तामीन कहते हैं। तामीन का मतलब इंश्योरेंस, और वही अगर इकामा बोलना होगा तो तामीन हटा करके इकामा बोलेंगे। तो क्या कहेंगे? लक़द इंतहल तामीनुल ख़ास भी, लक़द इंतहल तामीनुल ख़ास भी यानी मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है। यही अगर आपको बोलना होगा कि मेरा इकामा खलास हो गया है, ख़त्म हो चुका है, तो आप कहेंगे लक़द इंतहल इकामा ख़ास भी, इकामा ख़ास भी। ख़ास का मतलब मेरा होता है, अपना जो खुद का होता है उसको ख़ास कहते हैं, ख़ास कहते हैं। ठीक, यहाँ खुद भी कह सकते हैं, खुद का मतलब भी ख़ास होता है, अपना होता है, मेरा होता है, और ख़ास का मतलब भी अपना या मेरा होता है। इसका दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं, अगर नहीं आपको आती है, कम आती है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अना तामीन खल्लास, अना तामीन खल्लास या अना तामीनुल खल्लास, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि यानी मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद करना होगा? तामीन, इसलिए कि आपको इंश्योरेंस के लिए बोलना है। तो इंश्योरेंस के लिए बोलना है तो आपको ये इंश्योरेंस का मतलब आपको जानना होगा कि इंश्योरेंस को अरबी में क्या कहते हैं।
तो अना का मतलब मेरा हो गया, तामीन का मतलब इंश्योरेंस हो गया, ठीक। और खल्लास यानी ख़त्म हो चुका है या ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको खल्लास बोलते हैं, ठीक है। खल्लास यानी कि मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, तो अना तामीनुल खल्लास या अना तामीन खल्लास। अब इकामा का अगर बोलना है तो आप वहाँ पे इकामा लगा सकते हैं, तामीन को हटा देंगे और उस जगह पर इकामा लगा देंगे, ठीक। तो बस बोलने के लिए आपको अपने दिमाग में अच्छे से समझना चाहिए कि किस तरह से हम क्या बोलेंगे, और जो आदमी बोलता है उस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, और उसके बाद उसका जवाब दीजिए, ठीक। दूसरा जुमला है, मेरा इकामा कब बनवाओगे। मान लीजिए आप नए आए हैं और आपका इकामा नहीं है, तो आप अपने कफील से कह सकते हैं कि मेरा इकामा कब बनवाओगे, ठीक। मेरा इकामा कब बनवाओगे। या आपका एक्सपायर हो गया है तो भी आप कह सकते हैं मेरा इकामा कब बनवाओगे। तो आप कैसे बोलेंगे, मीता सतकिम इकामती। मीता का मतलब होता है कब, मीता का मतलब होता है कब, और सतकिम का मतलब बनवाना होता है, ठीक है। बनवाना या बनवाओगे या बनवा रहे हो तो सतकिम कहते हैं, सतकिम, ठीक। इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा। इकामा का मतलब इकामा हो गया, और उसमें जब ती लगा देंगे लास्ट में तो इकामती हो जाएगा, तो इकामती का मतलब मेरा इकामा। तो मेरा इकामा कब बनवाओगे, मीता सतकिम इकामती। इस तरह से आप अपने कफील से या अपने मुदीर से, किसी से भी जिसको अंडर में वो रहता होगा, उससे आप कह सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका है बोलने का, मेरा इकामा कब बनवाओगे। मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो दूसरा तरीका है बोलने का, अना इकामा। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो अना को हटा के इकामती मीता सवी कह सकते हैं। इकामती मीता सवी यानी अगना मेरा इकामा कब बनवाओगे। मीता का मतलब मैंने पहले ही बतलाया कि मीता का मतलब कब होता है, ठीक है। और सवी का मतलब बनवाओगे, बनवाने को सवी कहते हैं। तो सवी बनवाने के लिए या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे किसी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने को सोचना और समझना पड़ता है कि हाँ ये क्या चीज़ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यानी सिचुएशन को देख करके, वक्त को देख करके समझना पड़ता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो अना इकामा मीता सौवी, अना इकामा मीता सौवी। इस तरह से हम कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। किसी भी से भी बात करने के लिए सोचना और समझना पहले, ख़ास जो अरबिक के अल्फाज आप सीखे हैं, आप उसको अपने दिमाग में रखिए कि हमने जो सीखा है वो हम किस तरह से बोलेंगे। कोई सामने वाला आदमी जब अगर बोल रहा है तो आप उसको पहले केयर कीजिए कि वो क्या बोला है, फिर उसको अपने दिमाग से में कन्वर्ट कीजिए कि ये आदमी जो बोला है उसके लफ्ज़ों का मतलब अरबिक में क्या होगा, ठीक। मान लीजिए अगर कोई बोल दिया मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो तुरंत आपको अपने दिमाग में कन्वर्ट करना है। मेरा को तो अना कहते हैं, इकामा तो इकामा होता है, और कब को मीता कहते हैं, सौवी का मतलब बनवाना होता है। तो मेरा इकामा कब बनवाओगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।